केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्ण बजट पेश कर दिया है और इस दौरान उन्होंने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। अपने बजट भाषण में उन्होंने बताया कि सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू करते हुए सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं बताई। चलिए इस वक्त जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। तो रिएक्शंस लगातार हम सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं। बजट पेश होने के पहले से लेकर बजट के पेश होने के बाद एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ बैठा जिसमें हर वर्ग ने अपनी राय दी है और इसके साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, वो अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच जाकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। यानी कि ये बजट कैसा है, इस बजट के क्या दूरगामी असर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं, इसलिए आम बजट काफी मायने रखता है। इस बजट को यह भी माना जा रहा था कि चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन इस बजट को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत संतुलित बजट है और इसमें हर वर्ग को राहत देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China and Sama. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. तो आम बजट को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से हर वर्ग का सपना साकार होगा। बजट में कई उत्साह वाली योजनाएं भी हैं। ये गरीब कल्याण का बजट है, ये किसानों के उत्थान का बजट है, ये माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है, ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। ये कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है।
ये नौजवानों का बजट है। ऐसे बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे बजट पर। हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि खासतौर पर महिलाओं के लिए, वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में भी कई योजनाएं महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार चला रही, और इस दौरान ये जो फैसला है केंद्र सरकार का, केंद्रीय वित्त मंत्री का, बजट को लेकर महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान इसमें लिखा गया है। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, बजट को लेकर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हर वर्ग का ये बजट है। इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, दीपक और जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जितेंद्र का। जितेंद्र, हम तो सुबह से ये प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं, लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, आप लोग भी लोगों के बीच जाकर प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं और हमारे स्टूडियो में भी एक बड़ा पैनल बैठ चुका है, चर्चाएं लगातार जारी है। फिलहाल बजट, क्योंकि हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेलवे की बात करें, कितनी राहत यहाँ पर लोगों को मिल रही है? बहुत सारी घोषणाएं रेलवे के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए आम बजट पेश हो गया है और पूरी देश की निगाहें इस आम बजट पर थी और किस तरह से क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर जनता ने लगाई थी और उन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरा है। सीधे जनता के पास ही चलते हैं, उनसे ही सीधे बात करेंगे कि बजट में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से देखते हैं आप। बजट, आम बजट पेश हो गया है, जो उम्मीद आपने किया था, क्या उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है या कोई कमी आपको नजर आती है? ये तो अमृतकाल का सबसे अमृत बजट है। माने हम लोगों को हम भी ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ पाए, पर जितना पढ़े मेन पॉइंट को लेके, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, किसानों के ऋण के लिए हो गया, 12 करोड़ शौचालय हो गया और 220 करोड़ कोविड वैक्सीन हो गया, जो जिसमें मात्रा पूरी बढ़ाई गई है। ये अमृतकाल के बजट के साथ स्किल डेवलपमेंट की ऑल इंडिया में ब्रांचेस खुली जाएगी और गोबर से किसानों को महत्वपूर्ण योगदान, माने ऐसे संयंत्र लगाए जा रहे हैं 500, जिसमें सीधा किसानों को भी फायदा। और जैसे मैं खुद आम परिवार का, तो आज मेरे घर में जो चंद चर्चाएं हो रही थी टैक्सेस का, वो टैक्सेस से हमको राहत मिल गई। टैक्सेस से राहत, युवा है, आप किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए क्या कुछ रहा बजट में? इस बजट में युवाओं से लेके मध्यम वर्गीय महिलाओं और बुजुर्गों सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। एमएसएमई के लोन में जो ब्याज में कमी की गई और उनके इनकम टैक्स में जो कमी की गई है, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। उसके अलावा इस बजट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बजट आने के बाद अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत अब 5वें नंबर का देश बन चुका है। दूसरा सबसे बड़ा बात, रेल के लिए 2,40,000 करोड़ का जो बजट दिया गया है, ये यूपीए सरकार के आखिरी बजट से 9 गुना ज़्यादा बजट है। बिल्कुल, रेल के लिए भी है, आप भी यहाँ पर हैं, किस तरह से देखते हैं बजट में क्या कुछ खास है, क्या उम्मीदें थी, कितना खरा है बजट? देखिए, जहाँ तक युवाओं के दृष्टि से देखा जाए तो आज सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए रोजगार की है और जिन भी सेक्टर्स में मुझे बजट के हिसाब से हम देखते हैं तो रोजगार के अवसर कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं ये कहीं दिखाई नहीं देता। तो युवाओं की दृष्टि से मुझे लगता है ये एक निराशाजनक बजट है और बजट लोक लुभावन बजट कह सकते हैं कि लोगों को लुभाने की कोशिश की है केवल आंकड़ों के माध्यम पे। रियलिटी पे कितना बजट उतरेगा ये मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो भी सेक्टर्स में अलॉटमेंट किए जा रहे हैं उससे आम जनता को, देखिए, एक तो
ये बजट में जब हम बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है, तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था में कहीं अमीरों को और अमीर तो नहीं बनाया जा रहा है और गरीब को और गरीब तो नहीं बनाया जा रहा। तो ये बजट अमीरों को और अमीर बनाने का बजट है। ऐसे जगह एलोकेशंस हो रहे हैं, जैसे रेलवे में जो का बजट बढ़ रहा है, आने वाले समय में रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का बजट दिखता है। बिल्कुल, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का बजट दिखता है। आप किस तरह से देखते हैं कि आम जनता के तौर पर कैसा बजट देखते हैं? निश्चित रूप से लोक लुभावना बजट है और चुनावी बजट है। इस बजट से गरीब आदमी और गरीब होगा, अमीर आदमी और होगा अमीर होगा। इसमें ना महंगाई की बात है, ना बेरोजगारी की बात है, न किसानों की बात है, न भ्रष्टाचार को मिटाने की बात है। यह केवल जुमला वाली बजट है। इससे आम जनता को या मध्यम वर्ग को या किसान वर्ग को या गरीब परिवार को किसी प्रकार कोई राहत दिखाई मुझे नहीं पड़ता। बिल्कुल, महंगाई की जब आती है तो महिलाएं सामने आती हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो बजट पेश हुआ है आज केंद्र सरकार का? क्या लगता है महिलाएं किस तरह से देखती हैं बजट को? बजट के ऊपर तो अभी मुझे कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। परंतु थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो महिलाओं से तो मतलब कि कुछ ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है और निराशाजनक है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, किचन का बजट महिलाएं इसी बात को करती थी लगातार, महिला सुरक्षा की बात हो, कैसे देखते हैं बजट को? कहाँ पर बजट मतलब महिलाओं के गृहिणी मतलब होती हैं और घर का स्तर इतना गिरा हुआ है क्योंकि महिलाओं के पक्ष में कुछ सरकार सोच ही नहीं रही है और न कुछ बढ़ा रही है। लगातार गैस का बढ़ाते जा रही है, पेट्रोल डीजल का भी बढ़ाते जा रही है और हर जगह वो नरवा गुरवा घुरवा बारी ऐसे करते रहता है। और महिलाओं के लिए आज हम 5 दिवस का हड़ताल में बैठे हुए हैं और हम लोगों का मतलब किसी भी प्रकार का मानदेय में भी वृद्धि नहीं कर रहे हैं। और महिलाओं की अलग अलग मांगे हैं। आप किसे देखते हैं बतौर किसान, यहाँ पर किस तरह से देखते हैं किसानों के लिए, क्योंकि एक बड़ी घोषणा यहाँ पर केंद्र सरकार ने की है, कितना राहत महसूस करते हैं? हमारे कौन सी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का जो ये है, वास्तविकता में अगर किसान के हितैषी होता तो 3 बिल लेके नहीं आता। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी डीजल और पेट्रोल की बात है, वो कम नहीं कर रहे हैं। टैक्स बढ़ाने की है तो बढ़ा देंगे। किसानों के माने जो उनके माने खाद्यान्न के बारे में है, बीज के बारे में, उसके बारे में नहीं, सब्सिडी का नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल, खाद्यान्न को लेकर बात करें तो एक बड़ी राहत दी है उन्होंने साल भर का, और खाद्यान्न यहाँ पर बनेगा। व्यापारी भी हमारे साथ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं ओवरऑल बजट को? क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ कमी यहाँ पर देखते हैं? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अगर बैनर तले में बात करूँ तो यह बजट वाकई बहुत सुखद है और दुखद भी है। सुखद इसलिए कि 7 लाख रुपये तक जो इनकम टैक्स रिबेट हमको मिला है, ये हमारी बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसको शासन ने अपना बड़ा हृदय दिखाकर इसको हमको रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज डाल दिया गया है, जो इंडस्ट्री है, आई मीन जो पार्टनरशिप फर्म है, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, जो इसका इनकम टैक्स का स्लैब था 30% का, वो आज भी एज इट इज़ है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। इसमें नो डाउट की जो जितेन, हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ वर्ग ने बहुत सराहना की इस बजट को लेकर, वहीं कुछ वर्ग में कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल रही है। दीपक हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं। दीपक, आर्थिक राजधानी है इंदौर, जाहिर सी बात है यहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापार भी है और युवा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एजुकेशन भी है, हर वर्ग यहाँ पर है। क्या प्रतिक्रिया मिल रही है बजट को लेकर? देखिए, बिल्कुल आम बजट को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह था। आज बजट पेश भी हो चुका है। मैं मौजूद हूँ इंदौर के 56 इलाके में, जहाँ पर कि हर वर्ग का व्यक्ति आकर यहाँ पर भोजन खाने के लिए आता है। लेकिन उन्हीं से जानते हैं कि आज जो बजट आया उसको लेकर क्या कहेंगे। सबसे बड़ी राहत काफ़ी एक ठीक है, एक अच्छा बजट है उसमें, और काफ़ी जो इनकम टैक्स स्लॉट में जो एक 5 लाख से 7 लाख का जो किया है, वो एक अच्छा एक डिसीजन है। और उम्मीद है गवर्नमेंट ऐसे अच्छे डिसीजंस लेके आएगी ताकि जो है नॉर्मल जो इनकम लोगों के लिए एक बेनिफिट रहेगा। उसमें नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी फायदा होगा इससे, जो बजट पर रिबेट मिली कुछ हद तक बेनिफिट रहेगा। लेकिन और अच्छे डिसीजंस आए, फेवरेबल डिसीजंस आए तो और बेटर रहेगा, वेलकमिंग रहेगा इसमें। बिल्कुल, और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बजट को लेकर। सर, बजट आया है आज, बजट को लेकर क्या रिएक्शंस रहेंगे आपके? 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं रहेगा। पर्सनल इनकम टैक्स में जो आम जनता को रिलीफ मिला है, और ख़ास करके जो बिजनेस क्लास के लोग भी हैं, प्रोप्राइटर हैं, उनको पहले 10 लाख के ऊपर इनकम पे 30% का टैक्स हुआ करता था, अभी 15 लाख के ऊपर है 30% का टैक्स, तो उनको एनुअली 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। आम जनता के लिए भी अप टू 6 लाख शायद नील हो गया है, विच इज़ वेरी गुड।
एंड मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ों के पुश के लिए जो कैपिटल कैपेक्स हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए का दिया है निर्मला जी ने, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। सर एमएसएमई सेक्टर को जो बढ़ावा बूस्टअप किया जा रहा है, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या फायदा लगता है? जो अमृतकाल का बजट है वो लगता है आपको? डेफिनेटली लगता है, बिकॉज इंडिया में एक्चुअली आप देखो तो जितनी बड़ी कंपनीज है वो लोग जितना एम्प्लॉयमेंट नहीं देते उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर देती है। तो एमएसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसको बढ़ावा देने से डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो आई थिंक ये जो इलेक्शन ईयर है, दिस वाज मोदी गवर्नमेंट्स लास्ट बजट, लास्ट जनरल बजट, तो नेक्स्ट ईयर इसका बेनिफिट सरकार को भी मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड जनरल जनता को तो मिलने ही वाला है इसका। तो बिल्कुल जनता को फायदा मिलेगा, थोड़ा सा और भी लोग हैं। अब बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? बजट जो आज पेश हुआ है उसको लेकर यंगस्टर कैसे देखते हैं उसको? बजट ये जो अभी चेंज हुआ जी जी जी, तो मुझे तो ये जो चेंज हुआ उतना कुछ पसंद नहीं आया है, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो तो वैसे भी हो सकता था। चलिए दीपक, हम समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एमएसएमई सेक्टर में जो छूट का जो सरकार ने प्रावधान किया इस बजट में, उसका फायदा जरूर होता दिख रहा है और इसका फायदा भविष्य में लोगों को भी मिलेगा और सरकार को भी मिलेगा। ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर हमारे साथ बने हुए, ग्वालियर चंबल के इलाके की बात करें, क्योंकि नासिर यहाँ के हर हम क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में और वहाँ की जरूरतों के बारे में भी बात कर रहे हैं। नासिर, फिलहाल क्या रिएक्शन मिल रहे हैं ग्वालियर चंबल के हिसाब से बजट को लेकर? लोकेन छोड़ो मोबाइल, लोकेन मोबाइल छोड़ो, आ रहे हैं। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल के जो लोगों को कई बजट से आशाएं थी, लेकिन शायद वो आशाएं उनकी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो जिन सेक्टरों पर फोकस किया गया उन सेक्टरों से सीधा तौर पर देखा जाए तो आम आदमी को उनको लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में लोग हैं, क्या कहेंगे, आपको कितनी इस बजट से उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें आपकी पूरी हुई? देखिए साहब, मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ। व्यापारियों में जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं करा है। जो आज छूट की बात कर रहे हैं, वो छूट का अगर ओवरऑल आप देखोगे तो साल में 30,000 रुपये का फर्क पड़ेगा, 30 से 35,000 रुपये का। तो 3,000 रुपये से प्रति माह से कोई वो नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, वेजेस बढ़ चुके हैं। आज इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, हमको 33% इनकम टैक्स देना पड़ता है अगर हमारी इनकम अगर 15 लाख से ऊपर जाए साल की। और जो बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, उनको सिर्फ 25% टैक्स देना पड़ता है। तो ये कौन सी विषमता है कि कॉरपोरेट को 25% और मझले उद्योगों को, छोटे व्यवसायियों को 33%। भैया, क्या लगता है आपको? आप किसान भी हैं, कैसे लगता है कि कितना ये बजट है? अच्छा, ये 7 लाख तक रुपए का आपने बजट दिया है, तो इसमें डीजल पेट्रोल का तो कम है ही नहीं है। किसानों को तो सबसे पहले डीजल और पेट्रोल चाहिए। सारे खेल तो डीजल और पेट्रोल से चल रहे हैं। यूपी में 10 रुपए कम है, तो वो चीजें एमपी में भी तो होना चाहिए। कितनी उम्मीदें थी इस बजट से? क्या लगता है कि पूरी हुई क्या? देखिए, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो मोदी सरकार से बहुत थी, पर जिस प्रकार से इन्होंने जो बजट पेश किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति के हित में ये काम में आएगा। 20%। क्या आम आदमी का बजट का ख्याल रखा गया है? आम आदमी का हम तो भैया किसान के बारे में बता सकते हैं क्या कि गेहूं की कीमत बढ़ना चाहिए, एक सरसों भी बढ़ना चाहिए। हमारी पसंद तो ये है, उस समय पे गाय बिची आती है तो बाद में महंगा लेने पड़ते हैं। ये कट्टा 40 किलो का कट्टा 1500 रुपये में लेते हैं। और क्या आपको लगता है कितनी उम्मीदें थी और कितनी? आम आदमी के लिए मुझे लगता है बैंकों का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। मुझे नहीं लगता कि बैंकों द्वारा कोई सपोर्ट की घोषणा की गई है। जिस प्रकार पिछले 2-3 महीनों में बैंकों का ब्याज बढ़ाया गया है, लगभग 2 से 2.5% तक बैंकों का ब्याज बढ़ा दिया गया है। इससे महंगाई भी बढ़ेगी और जो लोग बैंकों से कर्ज ले रहे हैं उनको उसको चुका पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। क्या लगता है कितनी उम्मीदें थी आपकी और कितनी? किसान भाइयों के लिए हम लोग, चलिए नासिर, समझ में ये आ रहा है कि क्षेत्र के हिसाब से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे प्रावधान बजट में है, किसानों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए भी ऐसे प्रावधान है। लेकिन मिला जुला जो रिएक्शन हम देख पा रहे हैं यहां लोगों का मिल रहा है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार
हमसे लोग भी जुड़ रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो जुड़ रहे हैं और लगातार हम तक प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे हैं। नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हैं। नरेश, बस्तर के लिहाज से, क्योंकि बस्तर की अपनी बहुत सारी अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे विकास के कार्य जो होने हैं, बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया लोगों में? देखिए, बजट को लेकर बस्तर के लोगों की हमेशा उम्मीद रहती है, खासतौर पर रेल परियोजनाओं का काम काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है, ये एक वजह है। इसके अलावा एक स्मॉल मिलेट की दिशा में जिस तरह से एक संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भी काम हो रहा है और इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी इसके लिए कुछ पहल की है। और क्योंकि एक समझ लीजिए एक छोटा कस्बा है, तो लिहाजा नौकरी पेशा लोगों की भी कई तरह की उम्मीदें होती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बजट कितना खास रहा आप लोगों के हिसाब से, और क्या ये बस्तर के जैसे छोटे इलाके के? जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि बस्तर के लोगों को कई उम्मीदें रहती हैं। रेल परियोजनाओं से जुड़ी डिटेल अभी आनी और बाकी है, और इसके अलावा विकास को लेकर बहुत कुछ होना अभी बाकी है बस्तर में, इसलिए लोगों की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि ये बजट क्या महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आया है और जो आपकी उम्मीदें थी उसके अनुरूप है ये बजट? बजट निश्चित रूप से मतलब जैसे मेरे जैसे नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खुशी देने वाला बजट है, क्योंकि मेरी आय जब तक 7 लाख रुपए होगी, मुझे आयकर से छूट मिलेगी। 7 लाख के बाद ही मुझे आयकर देना होगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा, रेल को लेकर के जो बजट बढ़ाने की बात कही गई है, ये थोड़ा सा निराशाजनक है कि बस्तर में रेल सुविधाओं को लेकर के जिस तरीके से लगातार मांग उठती रही है, बस्तर में अभी तक इस नए रेल बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। इसलिए मतलब मुझे अभी तक तो निराशा है रेल बजट से जी। और दूसरा जो लिए मतलब मुझे अभी तक तो निराशा है रेल बजट से जी। और दूसरा जो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जो नए योजनाएं जो अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से शुरू हो रही हैं, जो घोषणा आज बजट में हुई है, काफ़ी मतलब प्रभावशाली लगती हैं और कहीं ना कहीं ये आगे देश को ले जाने का काम करेगा। तीसरी चीज़ मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो रक्षा बजट बढ़ा है 5.98 करोड़ का, जो 9-8 लाख करोड़ का जो बजट है, वो निश्चित रूप से देश को सशक्त बनाने में बड़ा योगदान रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी। स्मॉल मिलेट को लेकर भी घोषणा की गई है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं हमारे बस्तर में जो लघु धान्य उपज है, कोदो, कुटकी, रागी, इनका उत्पादन होता है और प्रदेश सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। अब केंद्र सरकार भी अगर इस पर ध्यान दे रही है, निश्चित रूप से इसका लाभ बस्तर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा और इसका एक अच्छा परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। रह गया सवाल बस्तर को परिप्रेक्ष्य में लेकर के कि अब तक 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन हम रेल मार्ग से नहीं जुड़ पाए रायपुर से। अब भी यह प्रयास अधूरा है। तो हो सकता है कि जो रेल बजट बढ़ाया गया है, शायद हमारी उम्मीदें पूरी होंगी और रेल लाइन जगदलपुर से रायपुर जुड़ पाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये भी उम्मीद है कि बीजापुर और दक्षिण बस्तर के ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके जहां पर काफ़ी कुछ कोशिश हो रही है, सरकार की तरफ से विकास के प्रयास किए जा रहे हैं और आकांक्षी जिलों में भी शामिल किया गया है। हाँ। क्या इन इलाकों में भी इन चीज़ों की आवश्यकता है, इन्हें पूरा? बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस रेल बजट में मतलब हम दक्षिण भारत से भी जुड़ पाएंगे और उत्तर भारत से भी जुड़ पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अभी केवल हमारा जो संपर्क है उड़ीसा से होते हुए पूर्वी भारत तक ही हम जा पा रहे हैं रेल से। कोई ऐसी सुविधा डायरेक्ट रायपुर के लिए रेल सुविधा नहीं मिल पाई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तो ये बजट क्या उस लिहाज से भी एड्रेस करता दिखाई देता है? क्योंकि चुनाव है तो महिला, युवा या ऐसे वर्ग, स्मॉल मिलेट जैसी चीज़ें हैं, तो इनको लेकर एड्रेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक ट्राईफूड भी एक बन रहा है, ट्राईफेड का प्रोजेक्ट। लगता है बिल्कुल, ये केंद्रीय प्रोजेक्ट है ट्राईफेड का और निश्चित रूप से इसका लाभ चुनाव में अवश्य मिलेगा। अगर इसके महिलाओं को लेकर के जैसे आपने एक योजना शुरू किया है और युवाओं के लिए भी है, और जो स्मॉल जो मतलब लघु धान्य उपज है उनके ऊपर भी जो कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के चुनाव को कुछ प्रभावित अवश्य करेगा। जी। अच्छा, आम लोगों को कितना एड्रेस कर रहा है, खासतौर पर महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और एक जो युवाओं के लिए रोजगार की एक चुनौती बनी थी, ऐसे छोटे क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ा, लगता है ये जी नरेश प्रभावित करता है?
आम लोगों को एड्रेस करने वाली बात जो मुझे अभी तक दिखी वो सिर्फ उस जो 7 लाख रुपए तक का स्लैब है एक वो ही दिख रहा है। दूसरा, पेट्रोल डीजल में तो ऐसी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है इस बजट में। तो संभवतः एक जो मॉब है या एक जो मास जो जिसको सीधा फ़ायदा मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि सिर्फ आयकर की दृष्टि से ही फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा महंगाई को लेकर के बहुत ज़्यादा कोई ऐसी योजना नहीं दिख रही है। तीसरी चीज़ मुझे जो लग रहा है कि जो जीडीपी की बात की जा रही है कि जीडीपी 6 से 6.8 होगा भारत का, तो हो सकता है कि अगर जीडीपी ग्रोथ करता है तो आम लोगों को रोजगार मिलेगा और आम लोगों को सीधी राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि बस्तर के लोगों की सबसे बड़ी जो इच्छा है बजट से सालों से यही कि रेल परियोजनाओं में स्थान मिले। विकास की बड़ी परियोजनाओं में जो बजट आवंटन होता है उसका सीधा असर या सीधा फायदा इन इलाकों कितना फायदा मिलता है तो कुछ समय बाद पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त रेल लाइन के जुड़े जाने की है, जो कि रायपुर से भी नहीं जुड़ पाई है और दक्षिण में भी कई हिस्सा अभी बचा हुआ है जो जुड़ना बाकी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका।